हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करंट अफेयर्स सेशन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं दिसंबर मंथ के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। फर्स्ट वीक के हम लास्ट वीक कर चुके हैं, आज करेंगे सेकेंड वीक के। कॉपी पेन साथ में ले लीजिए, जो भी पॉइंट्स मैं बताऊँ उनको नोट करते चलिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 दिसंबर को, ठीक है। और वर्ल्ड सॉइल डे इसको सबसे पहले कब मनाया गया था? 2013 में। और इस डे को कौन मनाता है? इस डे को मनाता है FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है रोम में। क्या रोम में किसी और का भी हेडक्वार्टर है? हाँ, बहुत से हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि WFP का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? हम सॉइल की बात चल रही है ना, तो स्टडी ऑफ सॉइल को हम कहते हैं पेडोलॉजी। और इस बार की थीम क्या थी? इस दिन की थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ ना, ये साथ में नोट करते रहिए, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा, आपको इसी में कवर हो जाएगा सारा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड? जिन्हें एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो हैं कौन कौन है? आदर पूनावाला, झांग योंगजेन, शेनवे या ऑल ऑफ अबव? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। टोटल 6 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, और जिनको ये अवार्ड दिया गया है उन्हें क्या बोला गया है? वायरस बस्टर्स। लेकिन हम किसकी बात करेंगे? हम बाकियों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे जो कि इंडिया से हैं। वो हैं आदार पूनावाला कौन है? ये हैं CEO ऑफ सेरम इंस्टीट्यूट। इसका नाम आपने सुना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पुणे में है, जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसने एक प्रोग्राम शुरू किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, और एक ब्रिटिश कंपनी है एस्ट्राजेनेका। ब्रिटिश कंपनी है कौन सी? एस्ट्राजेनेका। इसके साथ मिलके प्रोग्राम शुरू किया था। इन तीनों ने मिलकर क्या किया है? वैक्सीन तैयार करी है, जिसका नाम है कोविशील्ड। कौन सी वैक्सीन? कोविशील्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पेटास पर्सन ऑफ द ईयर 2020? जिसे पेटा के वर्ष 2020 के व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है, वो कौन है? तो वो कौन है? वो है जॉन अब्राहम। इनको हम कैसे भूल सकते हैं? जहाँ भी फिटनेस का नाम आता है वहाँ सबसे पहले जॉन अब्राहम याद आते हैं। पेटा की बात करते हैं, तो पेटा की फुल फॉर्म क्या है? पेटा की फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट विद एनिमल। तो पेटा की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1980 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया में, जो कि US में है, ठीक है। अब बात करते हैं अक्षय कुमार। तो फोर्ब्स की लिस्ट में जो भी बिलियनियर्स हैं उनमें इकलौते भारतीय हैं अक्षय कुमार, जिनका नाम आया है, ठीक है। फोर्ब्स की लिस्ट में इकलौते भारतीय बिलियनियर का नाम जो है वो है अक्षय कुमार। और आयुष्मान खुराना, तो यूनिसेफ ने हाल ही इन्हें एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ठीक है। और कुलदीप हांडू रिसेंटली फिट इंडिया ने इन्हें अपने ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और अगर बात करें हम पेटा हीरो
एनिमल अवार्ड, पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है नवीन पटनायक जी को। नवीन पटनायक जो कि कौन है? उड़ीसा के सीएम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज ऑन। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब होता है? 5 दिसंबर को होता है ये? नहीं। 6 दिसंबर को? नहीं, ये होता है 7 दिसंबर को। ठीक है, 7 दिसंबर को। इस दिन एक और दिवस भी होता है, वो होता है सिविल एविएशन डे। अगर ये पूछा जाए सिविल एविएशन डे कब होता है, तो वो भी 7 दिसंबर को होता है। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी कब होता है? 7 दिसंबर को होता है। तो ये कब मनाया गया था? सबसे पहले फ्लैग डे जो है वो सबसे पहले 1949 में मनाया गया था। फिर 1993 तक आते आते इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। तो अब इस दिन को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन क्या होता है? इस दिन डोनेशन कलेक्ट की जाती है। आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे, स्कूल जाते थे, तो हमें बैच लगाए जाते थे झंडे के, और उसके बदले हमसे 1 रुपया लिए जाता था, 2 रुपये लिए जाते थे, 10 रुपये लिए जाते थे। वो क्या करते थे? डोनेशन इकट्ठी करते थे। ठीक है, फंड कलेक्ट करते थे। वो किसके लिए? जो भी पेंशनर्स हैं, जो भी रिटायर्ड आर्मी मैन होते हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है, और जो भी शहीद होते हैं उनके घर वालों को जो पेंशन दी जाती है, उसके लिए ये पैसा इकट्ठा किया जाता है, पेंशनर्स के लिए। ठीक है, और अगर फ्लैग, हमारे देश में फ्लैग कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। इस दिन हमारे देश में फ्लैग को अपनाया गया था। और हमारे देश के फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया है? पिंगली वेंकैया जी ने। पिंगली वेंकैया। ठीक है, और मेजरमेंट कितनी है? 3:2। लेंथ रेशो ब्रेथ 3:2 फ्लैग की मेजरमेंट। बांग्लादेश साइंड इट्स फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री। बांग्लादेश ने किस देश के साथ अपने पहले तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? अब इस चीज़ से क्या समझ रहे हो? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि पहले किसको प्रेफरेंस दी, पहले किसी को मान्यता देना। तो वो किसे दी है? किसके साथ साइन किया एग्रीमेंट? ट्रेड एग्रीमेंट भूटान को, प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट। भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब कि इसके चारों ओर देखें तो ये कंट्री से घिरी हुई है। रिसेंटली यहाँ पे क्या किया गया? रुपे कार्ड का 2nd वर्जन लॉन्च किया गया। और अगर यहाँ पे क्या चीज़ याद रखने वाली है? मक्का डेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या नाम है? मक्का डेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। ठीक है, ये कहाँ पे बन रहा है? भूटान में बन रहा है। और किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया इसको डेवलप कर रही है। और भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। अब बात करें तो पाकिस्तान में सार्क की बैठक का आयोजन किया गया था। सार्क की बैठक का, जितने भी प्लानिंग मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनकी बैठक का आयोजन हुआ था। तो इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था नीति आयोग के CEO, जिनका नाम है अमिताभ कांत जी ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की बात करें तो 2021 की जो ब्रिक्स की मीटिंग होगी, समिट होगी, वो कहाँ होगी? इंडिया में होगी। अगर G20 की बात करें तो इंडिया में कब होगी G20 समिट? 2023 में। अब इस बार की कहाँ हुई है G20 समिट? 2020 की कहाँ हुई है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, और 21 की कहाँ होगी? 21 की होगी इटली में।
22 की होगी इंडोनेशिया में, और 23 की होगी इंडिया में जैसे कि आपको बताया, और 24 की होगी ब्राज़ील में। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इनमें से यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। चाइना की बात करें तो चाइना में क्या होगा, विंटर ओलंपिक होगा 2022 का। समर ओलंपिक की बात नहीं कर रही मैं, विंटर ओलंपिक की बात कर रही हूँ। कब होगा, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड इज गिवन टू विच प्लेयर। वर्ष 2020 का विश्व एथलीट किस खिलाड़ी को दिया जाता है, तो वो किसे दिया गया। अगर वुमेन कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है, इस एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए जिसमें कि ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो अगर वुमेन कैटेगरी की बात करें तो वो किसे मिला है, यूलिमर रोजर्स को, जो कि कौन सी कंट्री की है, स्वीडन की। और मेन कैटेगरी की बात करें तो वो किसे मिला है, मोंडो ड्यूप्लांटिस को, जो कि कौन सी कंट्री से हैं, वेनेजुएला से। और कौन सी गेम है, हाई जंप करते हैं ये, ठीक है। और हिमा दास कहाँ से हैं, आसाम से हैं, इंडिया की हैं ये, जिनको कि हम दिहिंग एक्सप्रेस याद रखना, इनका निकनेम दिया गया है इनको, दिहिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, और ये स्प्रिंटर है, ठीक है। और इनको रिसेंटली एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021। कौन सा राष्ट्र विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी करेगा। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1971 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलोगनी में, जो कि है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। हर साल इसकी जो बैठक थी वो डेवस के अंदर ही ऑर्गेनाइज करी जाती थी, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते इसकी बैठक सिंगापुर में ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, सिंगापुर में ऑर्गेनाइज की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है नंबर ऑफ केसेस काफ़ी कम है। अब WEF जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जारी करता है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली जो है वो है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स वो भी कौन जारी करता है, WEF। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है। एक और है 4th नंबर वाली, 1 2 3, एक और है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, वो भी कौन जारी करता है, WEF। सिंगापुर में एप्पल ने अपना पहला फ्लोटिंग सेंटर बनाया है, और सिंगापुर के साथ इंडिया के कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, सिटमैक्स, सिम्बैक्स एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स आप। और इंडोनेशिया, अब दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली कि इंडोनेशिया की कैपिटल और करेंसी क्या है, तो इसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता, और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, ठीक है, इंडोनेशियन रुपया। और साउथ कोरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, सियोल, SEOUL, सियोल। और करेंसी क्या है, वन करेंसी है इसकी। इंडिया का तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी अब, 8848.86 मीटर, ठीक है। 0.86 से बढ़ गई है, पहले होती थी 8848 पॉइंट। तो ये किसकी वजह से बढ़ती है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जब प्लेट्स की वो प्रतिक्रिया होती है ना, तो धीरे धीरे हाइट बढ़ती जाती है, और ये 8.86 से बढ़ गई है, अब इतनी हो गई है। तो माउंट एवरेस्ट किस में आता है, माउंट एवरेस्ट आता है ग्रेट हिमालयन में, ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और इसको किसने डिस्कवर किया था माउंट एवरेस्ट को, सर जॉर्ज एब्रेस्ट ने 1841 में, ठीक है, सर जॉर्ज एब्रेस्ट ने 1841 में।
और माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है और हमें किसकी याद आती है माउंट एवरेस्ट की बात से? किसकी? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी हैं टू कनकर माउंट एवरेस्ट। पहली अपंग महिला, विश्व की पहली अपंग महिला जिन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। और दूसरे संतोष यादव जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, ट्वाइस। ठीक है, ये तो होगी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक K2, जिसको कि हम गॉडविन ऑस्टन के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। अब जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागरमठ। याद रखिएगा, ये पॉइंट सारे नोट करते चलिए। सागरमठ। और नेपाल और चाइना के बीच जो एक्सरसाइज होती है वो भी कौन होती है? सागरमठ, जिसका नाम भी क्या है? सागरमठ। और नेपाल और इंडिया के बीच कौन सी होती है? नेपाल और इंडिया के बीच होती है सूर्य किरण। सूर्य किरण। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पे कोई भी कंट्री नहीं है, सेकंड नंबर पे कोई भी कंट्री नहीं है, थर्ड नंबर पर भी कोई भी कंट्री नहीं है, फोर्थ पर है स्वीडन और फिफ्थ पर है यूके। और भारत का रैंक है, इंडिया का रैंक है 10th। ठीक है, लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर था 9। और चाइना की बात करें, चाइना का रैंक है 33rd। ठीक है, और ये जो 104 है ये फीफा रैंकिंग्स में भारत की रैंकिंग है। फीफा रैंकिंग्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 104। और SDG में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का रैंक है 177। एंड 112 किस में? जेंडर गैप इंडेक्स में। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक है 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इजराइल्स प्रोजेक्ट एम्ड एट लैंडिंग एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑन द मून इन 2024? इजराइल की मिशन का नाम क्या है जो 2024 में चांद पर एक मानव रहित क्राफ्ट को उतारने के लिए भेजा जाएगा? तो उसका नाम क्या है? बेयरशीट 2। तो ये क्या करेगा? ये वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों के सैंपल्स, डाटा को इकट्ठा करके लाएगा, मतलब कि वहाँ की लैंड की स्टडी करके आएगा और उस डाटा को स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो बेयरशीट 2, इससे पहले भी ये बेयरशीट 2 है, इससे पहले बेयरशीट 1 हो चुका है जो कि 2019 में हुआ था और वो क्रैश हो गया था। तो अगर इजराइल ये करने में कामयाब हो, 2024 में ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो वो वर्ल्ड की 4th कंट्री बन जाएगी मून पर जाने वाली। ठीक है, USA, USSR और चाइना के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं राशिद की। तो राशिद क्या है? ये एक UAE का प्रोग्राम है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का प्रोग्राम है जो कि एक रोबोट है और इसे भी मून पर भेजने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, गगनयान मिशन के बारे में तो आपको पता ही है, भारत का मिशन है और इसे कब किया जाएगा? 2022 में। ठीक है, और 2021 में जो भारत है वो एक हाफ ह्यूमनॉइड भेज रहा है मून पर जिसका नाम है व्योममित्र। व्योममित्र, याद रखिएगा इसको। और चैंग 5 क्या है? चैंग 5 चाइना का। चैंग 5 को भी मून पर भेजा गया है चाइना के द्वारा, जो कि वहाँ के सॉइल के पार्टिकल्स को कलेक्ट करके लाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स 2020 पर्सन ऑफ द ईयर? तो टाइम मैगजीन्स 2020 पर्सन ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, वो रहे हैं जो बिडेन, प्रेसिडेंट ऑफ USA, है ना। तो जो बिडेन जो है वो कौन सी पार्टी से हैं? ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से।
डेमोक्रेटिक पार्टी से। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन है यूएसए की? कमला हैरिस। तो इन दोनों को, जो बिडेन एंड कमला हैरिस को टाइम्स मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर बोला गया है, ठीक है। और यूएसए में कौन सी पार्लियामेंट है? यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस, जिसके कि दो पार्ट हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस और एक सीनेट, ठीक है। और ये जो बिडेन है ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? 46th प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के। गूगल में ट्रेंडिंग पर्सन भी जो बिडेन ही रहे थे, ठीक है। और टाइम पर्सन 2019 में टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको बोला गया था? याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडन से हैं, ठीक है। और कौन है? एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। और स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम्स, ठीक है। और यहाँ की करेंसी है करोना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। अब ये जो रामानुजन पुरस्कार है, रामानुजन प्राइज, ये अवार्ड मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। नोबल अवार्ड्स में क्या नोबल अवार्ड्स दिए जाते हैं मैथ्स को? नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो अवार्ड है वो ब्राज़ील के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वो इसे देता है, और इसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इस अवार्ड को सबसे पहले 2004 में शुरू करने की बात की गई थी, बट 2005 में ये फर्स्ट टाइम दिया गया था। और ये फर्स्ट टाइम किसे मिला था? मंजुल भार्गव को। और ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिनकी उम्र 45 साल से कम होती है और जिन्होंने मैथ्स की फील्ड में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी होती हैं, ठीक है। तो ये किसे मिला है इस बार? कैरोलिना अरोजो को। इसका आंसर है कैरोलिना अरोजो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 41st मोस्ट पावरफुल वुमेन बाय फोर्ब्स। अब फोर्ब्स क्या करता है? ये 100 वुमेन की लिस्ट निकालता है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन। और इस बार इंडिया से जो उस लिस्ट में है वो है निर्मला सीतारमण, जिनकी पोजीशन है 41, और लास्ट ईयर थी इनकी पोजीशन 34, ठीक है। और किरण मजुमदार शाह, इनकी कितनी पोजीशन है? इनका नाम भी है इस लिस्ट में, इनकी पोजीशन है 68 पोजीशन, ठीक है। और इस लिस्ट में पिछले 10 सालों से लगातार जिनका नाम नंबर 1 पर रह रहा है वो है एंजेला मार्कल, ठीक है, एंजेला मार्कल। और कहाँ की हैं ये? जर्मनी की हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड किसे दिया गया है? किरण मजुमदार शाह को। याद रखिएगा, किरण मजुमदार शाह को इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड दिया गया है। और ये कौन है वैसे? ये है चेयरपर्सन ऑफ बाइकॉन कंपनी, सुनिए ना, बाइकॉन कंपनी की चेयरपर्सन है ये। और कमला हैरिस तो आपको पता ही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा नेक्स्ट वीक। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करिए, 2-3 बार रिवाइज कर लेनी है, ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो मेमोरी में आपकी अच्छे से सेव हो जाए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसकी, ठीक है।